गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को हम बता रहे थे जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसको हम वन नेशन वन टैक्स मानते हैं। एक राष्ट्र एक कर। ये पास हुआ था सबसे पहले फ्रांस में 1954 को। सबसे पहले फ्रांस में हुआ था 1954 में, और भारत को अप्लाई किया गया है 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को इसके लिए कमेटी पास हुआ था। सबसे पहले कमेटी पास हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2004 को। उसके बाद हमारा 2006 को हुआ था। मतलब ये ईयर वाइज होते होते 2017 में ये बिल पास हुआ है हमारा, ठीक है। तो इस कंडीशन के तहत जीएसटी जो होता है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसके तहत सोसाइटी में जितने भी पर्सन के लोग रहते हैं, चाहे वो हाई कैटेगरी के हो, मिडिल कैटेगरी के हो या लो कैटेगरी के, मतलब सोसाइटी में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोग जो टैक्स पे करते हैं वो एक टैक्स पे करते हैं, उनका नाम जीएसटी होता है। क्या नाम होता है? जिसको हम कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। मतलब समाज में हर वर्ग का लोग जो पे करता है वो क्या करता है? जीएसटी पे करता है। अब जब जीएसटी पे करता है तो जैसा बता चुके हैं, जीएसटी पे करते हैं दो कंडीशन में, इंट्रा कंडीशन और इंटर कंडीशन में। इंट्रा बेस जो होता है वो टू टर्म्स का होता है। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है हमारा इंटर, इसमें हम पे करते हैं आईजीएसटी। इस कंडीशन क्या होता है कि दो स्टेट के बीच हमारा जब ट्रांजैक्शन होता है तो उस कंडीशन में लोग पे करते हैं आईजीएसटी। क्या पे करते हैं सर? जीएसटी का रेट जो होता है मोर देन जो होता है मैक्सिमम जो इसका रेट है वो 28%। कितना परसेंट है? 20%। बट डिपेंड करता है कि हर गुड्स पे क्या हमारा रेट होता है, क्योंकि जीएसटी जब भी पे करते हैं तो हर गुड्स का रेट और जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है सर? जब भी सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत जीएसटी बांटते हैं तो हमेशा इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है सर? तो प्रश्न के तहत हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले बोला है जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, भारत में कब अप्लाई हुआ था जीएसटी? तो जीएसटी 1 जनवरी अप्लाई हुआ था, 1 अप्रैल भी नहीं हुआ था सर, 1 मार्च भी नहीं हुआ था, 1 जुलाई। ऑप्शन क्या होगा सर? 1 जुलाई 2017। बोला हमारा इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द डुअल मोड जीएसटी एडोप्टेड यूके, कनाडा, यूएसए एंड जापान। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस जो होता है किसके नजदीक में सर? कनाडा। क्या है सर? फ्रांस ऑप्शन नहीं दिया है सर, फ्रांस ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसके बाद कनाडा हुआ है सर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विथ रिगार्ड टू जीएसटी। तो बोला हमारा इट इज वैल्यू टैक्स, तो इसको हम वैट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसके तहत क्या होता है? प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है? हमेशा इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसको हम क्या वैट कहते हैं। जीएसटी से पहले हम लोग का इंडायरेक्ट टैक्स होता था, वैल्यू टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, कस्टम ड्यूटी होता था, सेल टैक्स होता था, मतलब डिफरेंट टैक्स होता था। तो उस टैक्स में हम लोग का एक होता था वैट। तो जीएसटी जो होता है वैट नहीं होता है, वैट के बाद होता है। अगला बोला है इट इज ए डिस्टिंक्शन बेस्ड टैक्स। अगला बोला है जीएसटी कलेक्टेड द मल्टीपल स्टेजेस। नन ऑप्शन दिया है, नन ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन दिया है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन दिया है 2 एंड थर्ड, 2 एंड थर्ड। तो यहाँ प्रश्न में बोला क्या है? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू जीएसटी। रिगार्ड जीएसटी, तो सबसे पहले बोला है हमारे इट इज ए वैल्यूडेड टैक्स, इट इज ए डिस्टिंक्शन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज ए करेक्ट एज ए मल्टीपल स्टेजेस। तो ऑप्शन होगा आपका डी। क्या होगा सर? ऑप्शन ये होगा सर, 2 एंड थर्ड, 2 एंड थर्ड, ऑल ऑफ दिस। जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या सुनिए सर, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा होता है एक्साइज ड्यूटी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा सेल टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा गुड्स टैक्स भी होता है अलग से, इसमें होता है हमारा कस्टम ड्यूटी होता है। सब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में वैट होता है, और वैट के बाद ही इस प्रोसेस के बाद क्या हमारा अप्लाई हुआ? जीएसटी। क्या हुआ सर? तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिगार्ड टू जीएसटी। जीएसटी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? वैट भी है सर, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज ए मल्टीपल स्टेज। मल्टीपल मतलब सभी हो गया सर। हाँ सर, इसका ऑप्शन क्या करेंगे सर? डी, मल्टीपल है ये। इसका ऑप्शन कहाँ गया सर? ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। विच बताते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कौन हमारा होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला बोला है व्हाट काइंड ऑफ ए टैक्स इन जीएसटी, जीएसटी कौन सा टैक्स है। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर टैक्सेस टैक्स अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड गोल्ड सिल्वर, क्या है सर, गोल्ड एंड, इस पे जीएसटी लगता है हमारा। अगला बोला है जीएसटी इज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड डेवलपमेंट डिविडेंड डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन। ऑप्शन डी होगा डेस्टिनेशन, क्या होगा सर, डेस्टिनेशन। अगला क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर ऑफ बेस्ड हाउ मेनी स्ट्रक्चर, कितना होगा सर, 4, कितना होगा सर, 4 कैसे होगा सुनिए सर, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी और जीएसटी किसका पार्ट है, इंटर का पार्ट होता है आईजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी जो होता है उसको यूटीजीएसटी, क्या होता है सर। अगला बोला है व्हाट डज आई इन आईजीएसटी स्टैंड, तो आईजीएसटी जो होता है ये इंटर में होता है, कहाँ होता है सर, तो इंटीग्रेटेड होगा, क्या हो सर। अगला बोला हमारा क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन थोड़ा राइटिंग हो गया है पे, क्वेश्चन दिया है कि जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स एक्सेप्ट जीएसटी को छोड़कर सभी सेवाएं वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। पहले बोला लिक्विड इंटेड और ह्यूमन न्यूट्रिशन, बोला टर्बो तंबाकू बोला है। अगला बोला हेल्थ एंड केयर सर्विस, ऑल ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए होगा सर, क्यों होगा सर, क्योंकि शराब आता है इसमें। अगला बोला सीजीएसटी एंड एचजीएसटी आर लिव्ड एज ए पार्ट ऑफ विच परचेज, विच, तो सीजीएसटी और एचजीएसटी पार्ट होता है, ये इंट्रा का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है सर, तो इंट्रा का पार्ट होता है। तो बोला इंटर कॉन्टिनेंट, इंटर स्टेट, या बोला इंटर स्टेट, और या बोला है नन ऑफ दिस, तो क्या होगा सिमिलर बी, इंटर स्टेट, जो स्टेट के अंदर हो। जैसे कोई प्रोडक्ट झारखंड में रहा है और झारखंड में बिक रहा है तो वहां पे देते हैं सीजीएसटी और एचजीएसटी। अगला बोला है जीएसटी रिप्लेस्ड विच टैक्स, जीएसटी किसको रिप्लेस करता है, वैट को भी, एक्साइज ड्यूटी को भी, सेंट्रल टैक्स, क्या होगा सर, ऑल ऑफ दिस। अभी आपको समझाए थे सर, जीएसटी से पहले जो टैक्स देते थे ना, उस टैक्स में प्रॉब्लम होता था, उस प्रॉब्लम का नाम था कैस्केडिंग प्रॉब्लम, क्या नाम था, उस कैस्केडिंग प्रॉब्लम को कौन दूर किया, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वैट इज स्टिल एप्लीकेबल, कौन होगा सर, तंबाकू, अल्कोहल होगा सर, कौन होगा सर, अल्कोहल। देखिए ये जो है ना सर, ये ऑप्शन, इसका नाम ही क्या होता है सर, अल्कोहल। बोला आईजीएसटी इज एप्लीकेबल इन विच गुड्स, आईजीएसटी इंटर कंट्री, इंटर स्टेट, इंटर यूटी, ऑप्शन क्या होगा सर, इंटर स्टेट। बोला हमारा व्हेन वाज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया इनिशिएटेड फर्स्ट, 2014, 10, 6, 8, कब हुआ था सर, 6 में, 4 के बाद 6 हुआ है सर, याद रखेंगे डेट। ये क्वेश्चन जो है ना सर, इसमें थोड़ा राइटिंग हो गया है, इसको हम ये नहीं कर पाए। क्वेश्चन दिख रहा है सब लोगों को सर। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है इज पैन नंबर मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या हो सर, यस। अब कैसे, जीएसटी हमेशा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट पर लगता है। रजिस्टर मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेते हैं और यदि प्रोडक्ट में लेबलिंग है, पैकेजिंग है, ब्रांड है, तो जीएसटी हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप मान लीजिए मंडी में जाकर सब्जी खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, तो वहाँ पे जीएसटी चार्ज पे नहीं करते। लेकिन वही प्रोडक्ट यदि आप रिलायंस मार्केट में खरीदेंगे ना सर, और वो पैकिंग हो, तो वहाँ क्या देंगे सर, जीएसटी, क्योंकि वो पैकेट है, पैकेजिंग है, क्या सर, उसका एक लेबल है, वहां पे ओमार के तहत आप देते हैं। अगला जीएसटी, जीएसटी क्या टैक्स है सर, इनडायरेक्ट टैक्स, कौन टैक्स है। अगला बोला है जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन
जीएसटी इज एप्लीकेशन और एप्लीकेबल, मतलब जीएसटी कहाँ होता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, दोनों चीजें इसमें। सेल कर रहे हैं किसका सर? गुड्स एंड। अगला बोला है क्वेश्चन, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन, जीएसटी का 3 नाम है, गुड एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। अगला बोला है जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ए पेट्रोलियम, डीजल पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन इक्कीस कि विच टैक्स इज नाउ मर्ज विथ जीएसटी। ठीक है, विच टैक्स इज नाउ मर्ज विथ जीएसटी। बोला है हमारा इनकम टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटी, टैक्स एंड अल्कोहल फॉर कंजप्शन, एक्साइज ड्यूटी। यह प्रश्न क्या बोला है? विच टैक्स इज नाउ मर्ज, किस कर को जीएसटी में सम्मिलित किया जाता है? इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटी, टैक्स एंड अल्कोहल फॉर कंजप्शन, एक्साइज ड्यूटी। कौन है सर? क्योंकि जीएसटी से पहले जो टैक्सेस था, जीएसटी से पहले जो उन टैक्स में कौन मेरा एक टैक्स है? एक्साइज। अगला बोला है हमारा जीएसटी पेड ऑन परचेज। जीएसटी कब पेड करते हैं? जब किसी एसेट को खरीदते हैं, जब किसी एसेट को। अगला क्वेश्चन बोला है आईजीएसटी इज पेबल व्हेन द सप्लाईज, व्हेन द, तो आईजीएसटी चलता है हमारा इंटर कंडीशन में। किस कंडीशन में? तो हमारा ये ऑप्शन है इंटर स्टेट। इंटर बन रहा है झारखंड में और बिक रहा है पंजाब में, बन रहा है झारखंड में, बिक रहा है बिहार में, तो ये स्टेट का कंडीशन हो गया, बॉर्डर हो गया। तो वहां कौन टैक्स देते हैं हम लोग? इंटर। कौन टैक्स देते हैं? और इंटर देते हैं आईजीएसटी। क्या देते हैं सर? इंटर गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन, यूटीजीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन। यूटीजीएसटी किस कंडीशन में होता है? तो यूटीजीएसटी होता है जब दो कंट्री के बीच लेन देन होता है। तो ऑप्शन ए होगा सर। ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि यूनियन टेरिटरी होता है। देखिए ऑप्शन दिया है, गुड्स सोल्ड फॉर यूनियन टेरिटरी। अगला बोला हमारा द हाईएस्ट जीएसटी रेट एप्लीकेबल। कितना रेट? द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होता है? हर कंट्री में जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है उस कंट्री का वित्त मंत्री होता है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, टैक्स रेट ऑन गुड्स अंडर जीएसटी आर डिटरमाइंड बाय यूनियन बजट, स्टेट बजट, जीएसटी काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिलिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट। कौन होगा सर? जीएसटी काउंसिल। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा ऑल द स्टेट एक्सेप्ट जम्मू, नहीं क्वेश्चन बोला है आईजीएसटी इज, ये क्वेश्चन छुटा है लगता है, हाँ ये छुटा है ना, हाँ। इंटीग्रेट गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ स्टेट, ऑल ऑफ यूनियन टेरी, यूनियन, टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा सर? द होल ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट में जो इंडिया हमारा उसमें अदर स्टेट्स होते हैं और अदर स्टेट के बीच गुड्स का ट्रांसफर होता है, तो कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। कौन सा लगता है सर? और जब देश के बाहर जाएगा ना सर तो वहां पे यूटीजीएसटी। क्या होता है सर? अगला, आईजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन गुड एंड सर्विसेज, इंपोर्ट, इंटर स्टेट, इंटर, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन बी इंटर स्टेट, इंटर, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री। अगला क्वेश्चन बोला है जीएसटी टीन रेफर्स टू, जब भी जीएसटी आप लगता है ना तो उसके लिए टीन नंबर मिलता है। इसका नंबर होता है 14 नंबर। कितना होता है सर? जो नंबर्स होते हैं ना उसमें 14 नंबर होते हैं। तो बोला हमारा जीएसटी रेफर्स टू, इसका जीएसटी इंफॉर्मेशन नंबर, जीएसटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जनरल सेल्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन क्या होगा सर? जीएसटी नंबर डज नॉट इंक्लूड, कौन इंक्लूड नहीं होता है? हमारा आधार नंबर। कौन इंक्लूड होता है? तो जीएसटी हमारा आधार में इंक्लूड
तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट जीएसटी के तहत है। तो कल आप लोग को जीएसटी के तहत बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे, क्वेश्चन बनवाए भी थे। तो जब भी जीएसटी पढ़ाएंगे तो ये बेसिक जो टॉपिक बताए इसको नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक टॉपिक को समझेंगे नहीं है। तो इस टॉपिक को आराम से ले लीजिएगा, आराम से चैनल में जाइएगा, इसको देखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ओके सर, अगले टॉपिक बताते हैं।